भाई साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, तो साइन ऑफ यहां पर ए का रोल कौन प्ले कर रहा 90, बी का रोल कौन प्ले कर रहा 45, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 90 इंटू साइन 45। ठीक है, इंटू ये डॉट भी से भी इंटू होता। साइन 90 की वैल्यू कितनी है टेबल में तुमको मालूम है? साइन 90 अरे 1 है ना, जीरो कहाँ से आएगी? साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है 1 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 90 की वैल्यू 0। अब ये तो बर्बाद हो जाएगा, साइन 45 कितना भी रहे तो 0 इसको लेकर डूबेगा। 0 इंटू 1/√2, 1 इंटू 1/√2 1/√2 और 0 इंटू 1/√2 0, तो 1/√2 प्लस 0 आंसर क्या आ गया 1/√2। तो इसका मतलब ये है क्या साइन 135 की वैल्यू भी कितनी आती है 1/√2। क्लियर है कि थोड़ा ये बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले अगर कोई एंगल हमारे 8 स्टैंडर्ड एंगल में नहीं है तो उसको हमको सम या तो डिफरेंस ऑफ एंगल में लेना पड़ेगा। ठीक है सर, हम अगर इसको 180 - 45 करते थे तो भी आंसर 1/√2 ही आएगा। 180 - 45 करेंगे ना, सेकंड फार्मूला लगेगा तो भी आंसर कितना आएगा तुम्हारे पास में 1/√2 आएगा। क्लियर है कि थोड़ा ये एकदम समझ में क्या करें अपन ने? तो ओके, एक दो क्वेश्चन और लेते इस टाइप के। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन ने बोलेंगे 225 cos 225, cos 225। ठीक है, एक लिखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 225, cos ऑफ 225। अब यार 225 तो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, देख लो टेबल है, निकाला मैंने जानबूझकर अच्छा वाला। ये इसमें दिख रहा है क्या 180 और 270 के बीच में आता, तो जिसके बीच में आता उसी को देख लो ना। 180 प्लस 45 बनेगा। cos 225 क्या बनेगा cos ऑफ 180 प्लस का 45। सही है? ओके, बरोबर है ना? ओके, अब क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला कौन सा लगेगा फिर? सेकंड नहीं भाई, थर्ड। सेकंड तो वही है, साइन के 2 है, कॉस के 2 है, तो थर्ड वाला लगेगा ना, कॉस ऑफ ए प्लस बी। फिर से लिख लेंगे यहाँ पर कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। राइट, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी हमको पता है क्या भाई, कॉस में ए का रोल कौन प्ले कर रहा 180 और बी का 45, तो कॉस ऑफ ए के जगह कॉस 180 इंटू कॉस 45 माइनस साइन 180 इंटू साइन ऑफ 45 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। कॉस 180 की वैल्यू -1, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो -1 इंटू कॉस 45 1/√2, साइन 180 की वैल्यू 0, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो -1 इंटू 1/√2 -1/√2, तो कॉस ऑफ 225 की वैल्यू आ गई -1/√2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या था, चलो दो एंगल तो ले लिया अपन ने। अब बात करते tan 150 की। सर tan कहाँ से लाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले तो 4 है। tan 150 लिख लो पहले, इसको थोड़ा लिखना जा रहे तो ये वाला, के बाद में PDF मिल जाएगी क्या? ठीक है, tan 150 लिखो जल्दी से। tan 150 tan ऑफ 150। अब सर हाँ, लेकिन अपने पास में tan का फॉर्मूला नहीं है ना, tan का फॉर्मूला 5वां है, tan का फॉर्मूला 5वां है, लेकिन मैं तुमको लेने देना मतलब चाह ही नहीं रहा कि तुम वो करो। तो हम इसको क्या करेंगे, tan को साइन अपॉन कॉस में कर लेते, साइन 150 अपॉन कॉस ऑफ 150। इसको ऐसा करेंगे क्योंकि tan थीटा का मतलब क्या होता है, ओ इधर ध्यान दे रहे, tan थीटा का मतलब क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan 150 का मतलब क्या होगा साइन 150 अपॉन कॉस 150। ठीक है, तो साइन 150 को अलग से निकाल लेंगे, कॉस 150 को अलग से निकाल लेंगे। साइन 150 निकालना है तो साइन 150 हमारे टेबल में 150 नहीं आता। कौन कौन से एंगल आते, 0 डिग्री 30 डिग्री, पर अंदर करो, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री। इतने एंगल है, उसमें 150 नहीं आ रहा, लेकिन 150 दो एंगल का सम आ सकता। वो कौन से है, 90 + 60 हो सकता है, या तो
180 माइनस 30 भी चलता, हम जनरली 90 प्लस 60 की बात करेंगे, ठीक है। 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 अगर अपन कर रहे तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, और साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी, सही है, ठीक है। तो इसको ले लो फाइल में, साइन ऑफ क्या आएगा यहाँ पर, ए की जगह कौन है 90 है, बी की जगह कौन है 60 है, इज इक्वल्स टू साइन 90 इंटू कॉस 60 प्लस कॉस 90 इंटू साइन 60। साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, कॉस 60 की वैल्यू कितनी 1/2, कॉस 60 1/2, ओके। कॉस 90 की वैल्यू कितनी 0, साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2, तो 1 इंटू 1/2 और ये 0, ये आ जाएगा 1/2 प्लस का 0, यानी हमारे पास में आंसर कितना आ गया 1/2। किसकी वैल्यू आ गई है, साइन 150 की वैल्यू आ गई 1/2। अब क्या चाहिए हमको, कॉस, ये तो एक निकाल लिए साइन 150, अब बात करते हैं इसकी कॉस 150 अलग पेज पर। अगेन वही कहानी, कॉस ऑफ 150 का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 प्लस का 60, ठीक। अब कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी फॉर्मूला क्या आता, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट। इसको वही इसमें साचे में ले लो, कॉस ऑफ 90 प्लस का 60 इज इक्वल्स टू कॉस 90 कॉस 60 माइनस साइन 90 इंटू साइन 60, ठीक। कॉस 90 की वैल्यू कितनी है 0, टेबल तुम्हारे पास में नहीं भी हो तो थोड़ा चेक कर लिया करो उसको, राइट। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो 0 इंटू 1/2 0, माइनस 1 इंटू √3/2 माइनस √3/2, एंड आंसर कितना आ गया माइनस √3/2। किसकी वैल्यू आ गई है, कॉस ऑफ 150 की, कॉस 150 की वैल्यू माइनस √3/2, साइन 150 की वैल्यू कितनी थी 1/2, तो tan 150 की वैल्यू कैसी निकालेंगे अपन, tan 150, ओके, tan 150 इज इक्वल्स टू साइन 150 अपॉन कॉस ऑफ 150, साइन 150 कितने आया था 1/2, और ये कितना आया था माइनस √3/2। जिनको ये कैलकुलेशन नहीं जमता देखो ऐसा था 1/2 इंटू इसको पलट दो -2 अपॉन √3, 2 गेट कैंसल, आंसर कितना आ गया -1/√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 150, ओके। बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं अपन, तो ये ओके। तो तुमको क्या करना है एज अ वर्कआउट, वो जो 4 फार्मूले हैं वो पूरे सेट में, देखो मैं एक मेमोराइजेशन का एक टेक्निक बताता तुम्हारे को। अपन क्या करते पता है क्या, मेमोराइजेशन जो तुम करते ना 10 तक के, वो थोड़ा गलत तरीके से करते। पानी रख दे रहे हो बॉटल के नीचे, होशियारचंद तू क्या सर पे पत्थर लेके बैठा क्या, इसके बाद मैं हकाल दूंगा क्लास में से, देखो दांत दिखाने के लिए बैठे क्या आप यहाँ पर। मैंने कल भी बताया कि थोड़ा क्लास में तो डिस्टर्बेंस जैसा मत करा करो। मेरे को लाख प्यास लगती पानी बाजू में, पर नहीं पीता। ठीक है चलो आए थे, अब मेमोराइजेशन के बारे में बात कर रहे थे अपन 10th के। एक जो मेमोराइजेशन का जो कंसेप्ट है 10th तक का, वो थोड़ा अलग है। और 11th और 12th में अगर तुमको कोई चीज़ रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं अपन, तो रिपीट करने का एक तरीका है, उसको वैसा करा करो जैसा मैं तुमको बोलता। मान कर चलते अभी तुमको बोल दिया गया कि एक फॉर्मूला तुमको 10 बार लिखना है, देखो ये वाला, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला तुमको 10 बार, तुमको चारों फॉर्मूले 10 बार लिखना है, खुद होकर लिए लिखना है तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। कल आते समय 10 बार लिख लेना। अब 10 बार बोले तो बच्चे करते कैसा, क्या मैं तुम्हारे बोलता, तुम खुद उसको रिलेट करोगे। रिलेट जो मैं बोल रहा ना, मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उसको रिलेट ही करेंगे कि लिखते कैसा पता है। साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, 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 ऐसे लिखते लिख जाएंगे। इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, ये ऐसे लिखते हैं। ये मेथड ही गलत है। क्योंकि एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, बहुत जल्दी रिलेट कर लोगे तुम। पानी पूरी खाने आते हैं, अगर 7-8 लोग एक लाइन में खड़े हुए हैं तो पहले वाले को मिलती, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, छठे, वो जब फिर से उसका नंबर आता ना तो भूल ही जाता भाई कितने हुए थे, क्या हुए थे, पूरा चलेगा, टेस्ट ही चलेगा, बोलता पूरा राउंड मार के आते, पूरा राउंड मार के, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मेथड गलत है। ये ऐसा मेमोराइजेशन 11 12 में नहीं चलता।
मेमोराइजेशन कैसा रहेगा कि एक फॉर्मूला तुमको कंप्लीट लिखना है, यहां से शुरू करना है, यहां पर खत्म करना है, फिर यहां से शुरू करना है, फिर यहां पर खत्म करना है, एक लिंक लगने को ना उसकी। साइन ऑफ ए प्लस बी बोलने के बाद में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी पूरा, फिर से रिपीट, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी पूरा। ऐसा नहीं कि पहले ये लिख लो फिर ये लिख लो, कुछ कुछ तो बहुत ही खतरनाक होंगे, साइन ए साइन ए साइन ए साइन ए, राइट, फिर बाद में कॉस बी। अभी क्या मतलब आ रहा, तुम 10 बार भी लिखोगे 100 बार भी लिखोगे उसको, क्या सेंस क्या बन रहा? तुमको याद करने के लिए लिखते ना अपन, तो याद करने के लिए तो कंप्लीट लिखना पड़ेगा ना पूरा, और रीड करते मतलब राइट करते समय थोड़ा रीड भी करना पड़ता। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सर ये फॉर्मूले तो हमको रट्टा हो गया, मैं तुमको जनरल मेमोराइजेशन बता रहा कि आगे चलकर जो तुमको काम पड़ेगा कि एकदम पूरा फ्लो कंप्लीट करना फिर नीचे उतरना, पूरा फ्लो कंप्लीट करना फिर नीचे उतरना, राइट। कोई भी फॉर्मूला रहा उसको x इज इक्वल टू, सपोज करो कोई एक फॉर्मूला है s इज इक्वल टू 280 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर, सपोज करें फॉर्मूला है, तो पूरा का पूरा लिखे फिर नीचे उतरे, पूरा का पूरा लिखे फिर नीचे उतरे। क्लियर है क्या थोड़ा ये? ओके, तो ये तुमको पहले कल कुछ होमवर्क के लिए क्या है, तो सबसे पहले कि ये 4 फॉर्मूले जो है, टेबल मेरे ख्याल से तुमको आ गया, अब टेबल थोड़ा आ गया ये वाला, ये टेबल हमारे काम का है, अब समझ में आ गया क्यों काम का है? तो क्योंकि अगर तुम्हारे को एग्जाम में समझो ये आया, वह साइन 75 आया, ये साइन 75 आया, तो साइन 75 अगर ये नीट के बुक में मैं बोल रहा है तो तुमको ये टेबल पहले मालूम होना चाहिए। सर हो गया पूरा का पूरा। अब साइन 75 का आंसर निकाल सकते क्या? ट्राई करते एक बार। एक लास्ट क्वेश्चन, साइन 75 निकाल देख लो। साइन 75 थोड़ा फास्ट निकालो उसको। साइन 75 को स्प्लिट करना पड़ेगा, साइन 75 को स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट कैसा करेंगे? 45, अरे 180 इतने दूर कहां चले जा रहा? साइन 75 को स्प्लिट कैसा करेंगे आप? 45 प्लस 30, 45 प्लस 30, साइन 75 को स्प्लिट करेंगे सबसे पहले 45 प्लस का 30, ठीक है। वैल्यू थोड़ी आड़ी टेढ़ी आती है इसकी, √2 - 1 अपॉन समथिंग ऐसा कुछ वैल्यू आती है। ओके, 45 प्लस 30 स्प्लिट कर लिए। आगे फॉर्मूला लगेगा पहले वाला, कौन सा? साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला लगा लो, इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। सही है। उसकी जगह वैल्यू पुटअप कर दो, साइन ऑफ 45 प्लस का 30 इज इक्वल टू साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस ऑफ 45 इंटू साइन 30। ओके, तुमको डायरेक्टली ना भी आए, थोड़ा थोड़ा करके भी आए तो भी चलता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पहले लेक्चर में सारे क्वेश्चन ना जाए। एक लेक्चर और लेंगे अपन इस पर, कंपाउंड पर ज़रा डिटेल लेंगे कल और इस पर। ओके, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। देखो 1 इंटू √3, ये वैल्यू आ गई √3, डिनोमिनेटर क्या आएगा 2 इंटू √2 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन डिनोमिनेटर 2√2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ये तो मालूम होगा ना कि a/c प्लस b/c अगर है तो इसका मतलब होता a प्लस b/c, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो हमारा आंसर क्या आएगा फिर? √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। ये हो गया तुम्हारा किसकी वैल्यू? साइन ऑफ 75 को। तो कुछ क्वेश्चन दूँ तुम्हारे कर पाओगे? ट्राई करो, वेल एंड गुड, अच्छी बातें कर ले, तो ना भी करे तो अपन कल देखने वाले। एज अ होमवर्क करके 5-6 क्वेश्चन देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, राइट डाउन एज अ होमवर्क करके, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ओके, तुमको टेबल 1 से 2 बार खुद से निकालना है, एक बार और अभी कर लो प्रैक्टिस 1 महीने में, बाद में साल 2 साल देखना ही मत उसको, रट्टा हो जाने को ना, बस अभी कर लो प्रैक्टिस, टाइम है तुम्हारे पास में, अभी कर लो प्रैक्टिस, बाद में टाइम नहीं मिलेगा याद करने के लिए भी ये चीज़ों को, ठीक। तो कुछ वैल्यू देते हैं अपन, जैसा मानकर चलते साइन ऑफ 240 पहला, उसके बाद में सेकंड कॉस ऑफ 135, नंबर 3 टैन ऑफ 135, नंबर 4 साइन ऑफ 225, नंबर 5, नंबर 6 ही लेते,
cos of 105 and sin of 300. ओके, साइन ऑफ 300. बस ये tan के समय तुमको साइन कॉस का लगाना पड़ेगा फॉर्मूला. एक बार साइन निकालना पड़ेगा, tan 135 को पहले साइन 135 निकालना पड़ेगा, उसके बाद में कॉस ऑफ 135. ठीक है. और थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ. क्लास में थोड़ा एक बात तो कैसा डिस्टर्ब मत करा करो. क्लास में पानी वानी पीने के बाद तुम्हारे से ज़्यादा प्यास पढ़ाने वाले को लगती. एक बात थोड़ा डिस्टर्ब होता, वो मत करा करो अपने क्लास में तो नहीं. दूसरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन तुम इधर दो. मेरे पर 1 महीना 15 दिन ये सभी के जो है ना लेवल वेस्ट तुमको चाह रहे कि तुम आने वाले जो 1-2 साल है तुम्हारे उसके लिए तैयार करे तुम्हारे को. एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है ये, रिजल्ट के लिए काम करते, खुद मेहनत करते तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा. तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा तो तुम्हारा करियर अच्छा बनेगा, उनका क्लास अच्छा बढ़ेगा. यही है ना. तो इसको प्रोफेशनल तरीके से लो कि यहाँ पर पढ़ना इसलिए पढ़ना कि भाई मास्टर का फ़ायदा हो रहा